बड़ी खबर आ रही है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में इस वक्त की बड़ी खबर। जांच एजेंसियों ने आईएसआईएस के संपर्क में था मुर्तजा, ये माना है। बड़ी खबर बता रहे हैं मुर्तजा ने आईएसआईएस की शपथ ली थी। AK-57 चलाने के लिए करता था फायरिंग की प्रैक्टिस। गोरखनाथ मंदिर हमले का मुख्य आरोपी है मुर्तजा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईएसआईएस से कनेक्शन था मुर्तजा का। इस बात को जांच एजेंसियों ने भी कबूला है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जांच एजेंसियों ने आईएसआईएस के संपर्क में था मुर्तजा, इस बात को स्वीकार किया है। यही नहीं, फायरिंग की प्रैक्टिस करता था मुर्तजा। AK-57 चलाने की, AK-47 चलाने की प्रैक्टिस भी करता था। 3 अप्रैल 2022 को अभियुक्त अहमद मुर्तजा अब्बासी ने श्री गोरक्षनाथ मंदिर परिसर गोरखपुर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। इस संबंध में थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर में उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा बाद में धारा UAPA के विभिन्न सेक्शनों की बढ़ोतरी की गई। और अधिक जानकारी के लिए जी मीडिया रिपोर्टर विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, आईएसआईएस के संपर्क में था मुर्तजा, बड़ा खुलासा यहां पर हुआ है और क्या जानकारी हाथ लगी है? देखिए, बिल्कुल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सबसे पहले बताया था कि मुर्तजा के आईएसआईएस कनेक्शन है और उन कनेक्शन की जांच जो है वो जांच एजेंसी कर रही है। बताया था कैसे जो है आईएसआईएस के जो वीडियोस है वो देखता था मुर्तजा और बाकायदा ऑथेंटिक वीडियोस के जरिए भी जो जानकारी है वो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सबसे पहले बताया था। तो ऐसे में अब उस कनेक्शन की बात पर फिलहाल जांच एजेंसियों ने पुष्टि की है। बाकायदा ये बताया है कि अंसार उल तौहीद जो एक संगठन था 2013 में, वो बाद में जो है आईएसआईएस से विलय हो गया था 2014 में। सबसे पहले उसने 2013 में अंसार उल तौहीद की शपथ ली थी। बेअत कहते हैं शपथ को वर्द है, और वहां पर शपथ लेने के बाद वो इस विचारधारा से जुड़ा था। उसके बाद 2014 में आईएसआईएस की उसने दोबारा शपथ ली थी और आईएसआईएस के तमाम वीडियोस देखता था, उनके संपर्क में था। इसके साथ साथ AK-47 चलाने की जो पूरी जो विधि है वो सीख रहा था, कैसे AK-47 चलाई जाती है। और शायद यही वजह है उसके जो छत पर एयर गन चलाने का जो एक शूटिंग जो एक मैप रखा था, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि जो मंसूबे मुर्तजा के थे वो बिल्कुल खतरनाक थे। और इस बात को लेकर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने सबसे पहले बताया था और ऑथेंटिसिटी के साथ बताया था कि इसका आईएसआईएस कनेक्शन है। उसको जांच एजेंसी ने अपनी जांच में सही पाया है। जांच एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और जो बिल्कुल, यानी कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। हमने पहले ही बता दिया था, विशाल रघुवंशी जो लगातार इस पूरी खबर पर अपनी नजर बनाए थे, विशाल ने भी पहले ही बता दिया था कि आईएसआईएस से कनेक्शन है मुर्तजा का। और आज देखिए, जब जांच एजेंसियों ने इस बात को कबूला है, स्वीकार किया है, तो एक बार फिर जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर पर मोहर लगी है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनाते हैं। अभियुक्त विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम आदि के माध्यम से आईएसआईएस फाइटर्स एवं आईएसआईएस सिंपैथाइजर्स के संपर्क में था। उक्त अभियुक्त वर्ष 2014 में बेंगलोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार आईएसआईएस प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट मेहदी मसरूर विश्वास से भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से संपर्क में था। विशाल, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को भी हमने यहाँ पर सुना कि किस तरीके से सोशल साइट्स का सहारा लेकर, चाहे वो फेसबुक हो चाहे वो ट्विटर हो, लगातार ये संपर्क में था। तो यानी कि किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की क्या फिराक में था मुर्तजा? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर उसके मंसूबे बिल्कुल भी नेक नहीं थे। उसके मंसूबे बहुत खतरनाक थे। और जब एयर गन मिली थी उसके घर से, तभी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बताया था कि वो एक बड़ी प्लानिंग कर रहा है, वो बाकायदा फायरिंग की तैयारी कर रहा है। और ये भी बताया था कि उसने जल्दीबाजी में क्यों इस तरह का हमला किया था गोरखनाथ मंदिर पे, क्योंकि वो एक्सपोज हो चुका था, ATF की रडार पर आ चुका था। ऐसे में उसको लगा कि वो वहां पर पहुंचेगा, वहां पर जो है बाकायदा हमले करेगा। और वहां पर जो बंदूकें थी, चूंकि अत्याधुनिक बंदूकें जो है वहां पर पुलिस वालों के पास थी, वहां वो छीनता, उसके बाद वो फायरिंग करते हुए अंदर जाता और वहां पर पूरा दहशत का माहौल बनाता। इसके लिए उसने बाकायदा जो है ट्रेनिंग की थी, बाकायदा एयरगन से वो अपने ट्रेनिंग कर रहा था। उसके घर से 6 एयरगन बरामद हुई थी और लगातार
जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये बता रहा था कि आईएसआईएस के संपर्क में वो कैसे आया था। यूट्यूब के जरिए वो वीडियो देखता था, जिहादी वीडियो देखता था, और उस वीडियो की पुष्टि भी हमने की थी। अबू हफ्जा की सबसे पहले वीडियो की पुष्टि जो है वो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने की थी। बताया था जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने कि कैसे ये वीडियो देखा था, उसके लैपटॉप से ये वीडियो मिला था। उसके बाद फाइल जब जो है उसके रिकवर की गई तो तमाम उसके मैसेज मिले, यहां तक कि आईएसआईएस से वो जो बात करता था अरबी भाषा में, उस कोड की जानकारी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बताई। और उसके बाद अब जांच एजेंसी ने इस बात की पुष्टि की है, जांच एजेंसी ने यह माना है कि वो आईएसआईएस के संपर्क में था। और सबसे महत्वपूर्ण 2013 में वो अंसार उल तौहीद के संपर्क में आया था, जो बाद में 2014 में आईएसआईएस में विलय हो गई थी। और इसमें एक नियम होता है कि जब भी ये संगठन ज्वाइन किया जाता है तो एक शपथ ली जाती है, तो 2013 में वो शपथ उसने ली थी। और देखिए उसी वक्त ही जो सबसे पहले जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बताया था कि जब उसके साथ रैगिंग हुई थी, 2013 की बात है, जब उसके साथ रैगिंग हो गई थी तो वो कॉलेज छोड़ गया था। उसने अपने पिता के साथ रहने लगा था। उसको ये लगने लगा था कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, एक वर्ग विशेष पर अत्याचार किया जा रहा है। और उसी वक्त वो इस संस्था से जुड़ा था, उसी वक्त ये वीडियो देखने लगा था ताकि जो है ये इसकी मानसिकता जो है उस तरह से जाए। उसी के बाद जो तौहीद जो संस्था थी, जो आतंकी संस्था थी, जो बाद में आईएसआईएस में विलय हो गई थी, उसने इसको संपर्क किया। उसने देखा कि ये व्यक्ति जो है ये लगातार वीडियोस देख रहा है, लगातार जो है इस तरह की जो मैसेजेस जो है उसको फॉलो कर रहा है, तो उसके बाद उसमें संपर्क किया। और अब आप देखिए जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने जो बात कही थी, जो आईएसआईएस का पूरा कनेक्शन बताया था और सिलसिलेवार जो बताया था कि कहां से इसका शुरुआत हुई थी, उस पर पूरी एक चीज पर पूरी मोहर लगाई है जांच एजेंसी ने। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मुर्तजा बिल्कुल रेकलाइज था, बिल्कुल भी वो ये कह सकता है कि एक बड़ी प्लानिंग कर रहा था। और जब AK-47 और मैगजीन की प्लानिंग जब कोई व्यक्ति करता है तो जाहिर सी बात है कि उसके मंसूबे बिल्कुल नेक नहीं हो सकते, बहुत खतरनाक मंसूबे हो सकते हैं। और शायद मंसूबे नहीं हो सकते। अगर कोई AK-47 चलाने की प्रैक्टिस कर रहा हो तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि उसके मंसूबे पाक साफ है, यकीनन बड़ी साजिश को अंजाम दे रहा है। क्या जांच एजेंसियों ने जब जांच पड़ताल की और पूछताछ की लगातार मुर्तजा से, जो अभी भी हो भी रही है पूछताछ, क्या ये पता चल पाया कि कौन सी बड़ी साजिश रचने की फिराक में मुर्तजा था? क्या गोरखपुर में जिस तरीके से वो हमले को अंजाम देने के लिए आया, जब उससे सुरक्षा कर्मियों ने अपनी पकड़ में लिया, क्या तभी वो ही उसकी प्लानिंग थी या इसके बाद भी उसकी कोई बड़ी प्लानिंग थी? नहीं देखिए, एक बड़ी प्लानिंग उसकी थी। प्लानिंग ये थी कि एक तो वो जिहाद की नर्सरी तैयार कर रहा था, आईएसआईएस के लिए लोगों को जोड़ रहा था, जो उस सोच के लोग थे उनको एक साथ जो है जोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ वो उसको पकड़ में कैसे आया, एक जांच एजेंसियों को एक कोड मिला था, अरबी भाषा का ये कोड था और ये कोड कई बार प्रयोग हुआ था। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने वो कोड दिखाया था कि क्या कोड मिला है। उस कोड के आधार पर जब जांच एजेंसी ने अपनी जांच बढ़ाई और जो फोन नंबर जो ट्रेस किए, उसके आधार पर मालूम चला कि आईएसआईएस के संपर्क में कैसे आया, कैसे इसने जो है अंसार जो तौहीद है उस संगठन को ज्वाइन किया। फिर जब बाद में वो विलय हो गया 2014 में आईएसआईएस में, तो उसके बाद क्या कुछ उसने जो आगे की एक्टिविटीज की, तो इन सब चीजों के बारे में पता लगाई गई थी। और उसके मंसूबे हम फिर कह रहे हैं, जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बिल्कुल पहले दिन से बताया था कि उसके मंसूबे क्या थे। उसका मंसूबा बहुत बड़ा हमला करने का था, लेकिन वो कामयाब इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वो एटीएस की रडार में आ चुका था, उसके संपर्क में कोई व्यक्ति था नहीं। ऐसे में उसको लगा कि वो एक्सपोज हो जाएगा, पकड़ा जाएगा पहले ही, तो क्यों ना कोई बड़ी घटना करके ही वो पकड़ा जाए। इसीलिए अजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया रिपोर्टर फोन लाइन पर गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत का रुख करेंगे। अजीत, गोरखपुर में आप इस वक्त मौजूद हैं और गोरखपुर वो जगह जहां पर इस पूरे हमले को अंजाम दिया था मुर्तजा ने, और अब उससे जुड़ा बड़ा खुलासा भी हुआ है। देखिए, बिल्कुल जैसा विशाल बता रहे हैं कि बड़ी प्लानिंग थी और इसीलिए उसने गोरक्षा पीठ के मंदिर को चुना था और द्वार को चुना था। वो वीडियोस देखकर बड़े असलहे 140 असलहे AK-47 AK-56 चलाना सीख रहा था और वो फिर तालिबान के मॉड्यूल के मुताबिक हमला करता पहुंचता और पुलिस कर्मियों की राइफलें सीखता, इंसास और AK-47 और उससे भी ज्यादा से ज्यादा लोगों की मारने की कोशिश करता। और एक बड़ी प्लानिंग उसने जाकिर नाई से लेकर बाबू हमजा तक के वीडियो देखे थे, यूट्यूब के जो वीडियो दे रहे थे। एडीजी ये लोग ने अब इसका पूरा खुलासा कर दिया और ये बात बता दी है कि इसका आईएसआई से संपर्क करने की कोशिश की थी और उन्हीं के वीडियो देखता था अपराध करने के लिए। निश्चित तौर पर एक बड़ी घटना का खुलासा उस वक्त हुआ था, लेकिन अब चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि वो वीडियोस देखकर उसके बाद पुलिस कर्मियों का हथियार छीनता और फिर अटैक करता उनका।
बिल्कुल, यानी कि ये पूरी वीडियोस देखकर सीखता था, उस तरीके से हथियार चलाने की भी प्रैक्टिस कर रहा था और सब कुछ आगे यानी कि पूरी प्लानिंग जो इसने कर रखी थी उसको अंजाम दे रहा था। विशाल, पूरी प्लानिंग की हुई थी जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, देखिए अजीत भी उसी का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि इसने सोच रखा था कदम कदम पर कि किस तरीके से हमलों को अंजाम देना है, किस तरीके से जिहाद की फैक्ट्री चलानी है, किस तरीके से जिहाद की नर्सरी स्टार्ट करनी है। था एक्सक्लूसिव वीडियो था जो उसके लैपटॉप से रिकवर हुआ था। उसमें जो टेक्निक थी वो टेक्निक बहुत क्लियर थी कि गुरिल्ला जो लड़ाई होती है, जो आईएसआईएस के लोग करते हैं, खास तौर से जब जो लड़ाई करते हैं, और वो वीडियो भी अबू हमजा का वीडियो था। तो ऐसे में एक चीज तो बहुत क्लियर थी कि जब वो एक्सपोज हो गया और जब वो उसके घर पे एटीएस के लोग चले गए तब उसको लगा कि हम पकड़े जाएंगे, तो उसने यही टेक्निक, चूंकि वो यूट्यूब से सीख चुका था, हालांकि इस बात की भी पुष्टि नहीं की गई है कि वो आईएसआईएस के कैंप में गया था कि नहीं गया था, अभी इस बात की पुष्टि होना बाकी है कि वहां पर जाके उसने ट्रेनिंग ली थी कि नहीं ली थी। लेकिन इसमें थोड़ा सा गुंजाइश कम लगती है कि उसने ट्रेनिंग ली होगी, क्योंकि अगर वो ट्रेनिंग लिया होता तो एक ट्रेंड आतंकी की तरह ही वो रिएक्ट करता। लेकिन चूंकि वहां पे उसने ट्रेनिंग ली थी, ऑनलाइन उसने जो है तमाम चीजें सीखी थी, आकाओं से बातचीत करता था, तो शायद वो डर गया था और इसीलिए उसने बाकायदा एक प्लानिंग करके उसने बाकायदा वहां पर गया, बाका से उसने हमला किया और उसका ये था कि वो वहां से उनसे बंदूक छूनेगा और बंदूक से फायरिंग करते हुए, चूंकि देखिए जो पहला गेट है मंदिर का और जो मुख्य गेट है वहां के बीच में अगर हम बात करें तो काफी दुकानें हैं, वहां पे लोग आते जाते रहते हैं और वहां पर पुलिस नहीं रहती थी। तो ऐसे में उसके लिए वो परफेक्ट जगह थी कि वहां पर वो दहशत फैलाता और उसके बाद अगर वो भागना चाहता तो बाहर वाले गेट से वो भाग भी सकता था। और उस वक्त चूंकि देखिए माहौल ऐसा था कि किसी को ये अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो सकती है, लेकिन वो थोड़ा सा डर गया, या कहा जाए कि वहां के जो लोग थे वो थोड़ा सा हिम्मती निकल गए और उन्होंने वहां पर उसके ऊपर अटैक कर दिया, पुलिस वालों ने जो है अटैक किया, तब जाके वो वहां पर रुका। अगर वो उसके हाथ में बंदूक आ जाती तो शायद वो बिल्कुल उसी तरह से प्लानिंग उसने जो की थी उसी को अंजाम देता। लेकिन उस वक्त ये कह सकते हैं कि पुलिस वालों की दिलेरी या आसपास के जो लोग थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई, उनकी दिलेरी की वजह से इतनी बड़ी घटना होने से बच गई। लेकिन उसकी जो प्लानिंग थी वो बड़े घटना को थी और उसके साथ जैसे कि आईएसआईएस का जो मॉड्यूल होता है कैसे काम हो जाता है कि मुर्तजा किन किन के साथ जुड़ा था और किन के साथ मिलकर साजिश को अंजाम देने की फिराक में था, उन तक भी जांच एजेंसियों के जो हाथ हैं वो बहुत जल्द पहुंचे। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जो जांच एजेंसीज हैं वो आप धीरे धीरे जो है आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए ये जब मामला यूएपीए लगाया गया तो साफ तौर पे क्लियर हो गया था कि यूपी एटीएस का चूंकि एक दायरा होता है, एनआईए को जो है जो इसमें इन्वॉल्व किया गया, ये बहुत क्लियर हो गया था कि ये देश के बाहर का मामला है, आतंकी संगठनों से जुड़ा मामला है और इसके लिए ही एनआईए को लगाया गया था। और अब आप देखिए अब जो सबूत हैं वो सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि अगर हम बात करें तो लगातार जो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बता रहा था, जो चीज़ें जो है ये कह रहा था कि ये चीज़ें जो है ये होंगी इसमें और ये चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो गई और ये तमाम वीडियोस मिले हैं, इसमें कनेक्शन निकल के आ रहे हैं जो, तो ये ऑथेंटिसिटी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ने बिल्कुल जो जिम्मेदारी के साथ बताया था उसी को जांच एजेंसी ने माना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईएसआईएस तक पहुंचने का जो रास्ता था उसके बीच में कई ऐसे मददगार होंगे जो बाकायदा टेरर फंडिंग के लिए भारत में होंगे और इन्हीं सब लोगों का पता लगाने की कोशिश अब जांच एजेंसियां करेंगी। जी हमारे साथ विशाल आप लगातार बने रहिएगा और आपको सुनाते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर आगे क्या कुछ बयान सामने आए हैं। सुनिए। अभियुक्त विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम आदि के माध्यम से आईएसआईएस फाइटर्स एवं आईएसआईएस सिंपैथाइजर्स के संपर्क में था। उक्त अभियुक्त वर्ष 2014 में बेंगलोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार आईएसआईएस प्रोपेगेंडा एक्टिविस्ट मेहदी मसरूर विश्वास से भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से संपर्क में था। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आप सुन रहे हैं तो इसी के साथ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर पर एक बार फिर मोहर लगी है, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि मुर्तजा आईएसआईएस के संपर्क में था और जांच एजेंसियों ने भी अब इस बात को स्वीकार किया है। वक्त इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।